Okay, so discipline involved in the study of consumer behavior. So we understand that there are the psychology. So psychology क्या है? It is a study of the mind of the people. कि psychologically motivation उनके पास क्या है, learning क्या है उनके पास, right? So the people, जो consumer का जो mind है वो किस तरीके से आपका बेसिकली वर्क करता है when they are purchasing the product, ठीक है? So इसमें क्या क्या चीजें आएंगी साइकोलॉजी में, कि साइकोलॉजी में एक मार्केटर इंडिविजुअल के साइकोलॉजी में या कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चीजों को समझता है, पढ़ता है, तो उनके मोटिवेशन क्या होते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उनका परसेप्शन क्या है, सोच क्या है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं अभी आपसे कुछ पूछूंगी कि व्हाट डू यू थिंकिंग अबाउट द स्मोक, क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, क्या सोचते हो? कैमलीन के बारे में, कैमलीन के बारे में कुछ परसेप्शन होगा ना, बजाज के बारे में, रॉयल एनफील्ड के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, और व्हाट अबाउट द क्वालिटी? हाँ ठीक है, बजाज exactly. So perception of the different brand is different for the consumers, and if we are talking about in the individual perspective, तो individual के concern में तो और भी अलग अलग होता है, यानी कि if you are purchasing a Royal Enfield, for you it might be possible the perception is different, and for you the perception is different. So psychology जो है ये help करता है study करने में individual के mind को, मोटिवेशन को, परसेप्शन को, उनके एटीट्यूड को। अच्छा, एटीट्यूड क्या होता है? तो एटीट्यूड का मतलब होता है प्रोडक्ट के लिए आपकी पॉजिटिव राय है या नेगेटिव है, ठीक है? यानी कि आप प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यस बोलोगे या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नो बोलोगे, ठीक है? सो दिस इज साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी में आएगा ये सारे थ्योरी, लर्निंग, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, परसेप्शन, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है? तो साइकोलॉजी को कौन पढ़ता है? आपके मार्केटर पढ़ते हैं व्हेन दे आर स्टडीइंग द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट? बिकॉज हाउ द कंज्यूमर माइंड इज वर्किंग, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर whom? फॉर कंपनी, राइट? कि कंज्यूमर जो है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, क्या रीजन है, किस तरीके से वो लर्न करता है, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग और इलैबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच इज हेल्प टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ओके, एंड वन मोर थिंग दैट द कंज्यूमर्स एक्शन विल बी वैरी, कंज्यूमर का एक्शन जो है, स्टेप्स लेने के जो तरीके हैं वो वैरी करेगा। व्हाई? इट विल बी वैरी according to the promotional messages which is provided by the company, यानी कंपनी के द्वारा जैसा प्रमोशनल मैसेज पहुंचाया जाएगा वैसा ही उसका एक्शन लेने का तरीका होगा, राइट? वैसे ही वो प्रोडक्ट को परचेज करने का उसका पैटर्न होगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? सो दिस इज द साइकोलॉजी where we are going to understand the mind of the consumer for purchasing the products and services in the terms of perception, motivation, learning, personality, attitude. ठीक है? समझ में आया? सो एटीट्यूड तब बनता है, वो लाइकनेस से होता है आपका। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है तो बिल्कुल यस कीजिएगा, प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो बिल्कुल नो करेंगे, ठीक है? तो दैट इज एटीट्यूड, व्हाट काइंड यू आर लाइक दैट प्रोडक्ट और नॉट। नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी, नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी? आपने सोशल वर्ड से बना है सोशियोलॉजी, तो ये तो समझ में आ गया होगा, इट इज रिलेटेड विद द सोसाइटी, है ना? सो सोशियोलॉजी स्टडी करता है ग्रुप्स को, यानी एक जगह पे रहने वाले लोग को। जैसे पटना के कुछ लोगों को देख लिया हमने, स्टडी कर लिया, तो पटना के कम्युनिटी और पटना के एटमोस्फेयर के हिसाब से लोगों की सोच क्या है, राइट? सो सोशियोलॉजी स्टडी करता है ग्रुप को। ग्रुप जो होता है, द व्हेन इंडिविजुअल फॉर्म ग्रुप्स, their action are sometimes quite different। तो ये बात सच है। जैसे अगर आप अकेले मूवी देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपकी खुद की पसंद, कि आपको कौन मूवी देखना, आपकी खुद की प्रायोरिटी और प्रेफरेंस, राइट? बट whenever you are going with the group of friends, that particular thing, that action will be going to change, है ना? अब यहाँ दूसरे की भी थिंकिंग और परसेप्शन आपको इफेक्ट करना शुरू कर देगी। सही बात है?
जैसे मान लीजिए आप 5 फ्रेंड्स जा रहे हैं और आपको मूवी देखना है कोई एबीसी और उनको देखना है XYZ, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग कि नहीं यही वाला मूवी देखते हैं एंड दे आर गोइंग टू गिव यू द नॉलेज इंफॉर्मेशन कि मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो हो सकता है कि आपका भी दिमाग क्या हो जाए, बदल जाए, चेंज हो जाए और आप भी उस मूवी को देखने लगे, है ना। सो ग्रुप में जब लोग होते हैं तो अदर जो पीपल है, क्या देख रहे हो बाहर सारे बच्चे एक साथ, कहाँ ध्यान है? There are group of people, their perception will be changed by the behavior of the other people in the group. आ रही बात समझ में? So individual की thinking और perception might be possible that is affected by the decision of the group. ठीक है? And one more thing that they are basically in the sociology concept, we can say that it can be the family, it can be the group of friends, it can be the colleague, it can be the one community, right? It can be the neighbor or locality. तो ये सब चीजें आपकी सोशियोलॉजी में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे फैमिली में भी ये चीज है कि इट माइट बी पॉसिबल दैट यू वांट टू परचेज अ कार, ठीक है, आप एक स्मॉल कार परचेज करना चाह रहे हो, छोटी कार परचेज करना चाहते हो बिकॉज ऑफ इट्स बोल सकते हैं ना कि आप फॉर कन्वीनियंस पर्पस यू वांट टू परचेज अ स्मॉल कार, बट योर फैमिली इज सेइंग नो दैट बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू यूज इट एंड हम लोग को एक साथ कहीं ट्रिप पे जाना पड़ सकता है, तो वी आर गोइंग टू परचेज अ बिग कार, राइट। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में आपके आज भी रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया जाता है कार में? बोलेरो, सबसे ज्यादा बोलेरो सेल होता है, बोलेरो, स्कॉर्पियो एंड बोलेरो, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन वी कैन से। तो सोशियोलॉजी में आपकी क्या क्या चीज आ जाएंगी? आपकी सोशल क्लास आ जाएंगी। सोशल क्लास का मतलब क्या होता है? जो पीपल ऑफ हाई स्टेटस, लो स्टेटस एंड ऑल। सो वन कम्युनिटी ऑफ द हाई स्टेटस, कॉलीग आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाएंगे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जाएगी, फैमिलीज हो जाएंगे। सो दीज आर कम्स अंडर द सोशियोलॉजी. So when we are understanding the consumer in concept of sociology, we are not going to study one people or one individual, but we are going to understand the behavior of a one group. ठीक है, how the people are giving the preferences and how the product are purchased by them when they are living in a group. आई बात समझ में? सो सोशियोलॉजी के थ्रू हम कैसे कंज्यूमर पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, समझ में आ गया? ठीक है। एंड आपकी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वी आर गोइंग टू एनालाइज ईच एंड एवरी, नॉट एवरी इंडिविजुअल, वी आर गोइंग टू डू द सैम्पलिंग एंड सर्वे में सैम्पलिंग वगैरह करके हर एक इंडिविजुअल के परसेप्शन को देखने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी, ये शायद पॉइंट नहीं हुआ होगा लास्ट क्लास में। सोशल साइकोलॉजी, एक मिनट, I'm sorry, ma'am. It's my mom. Okay, so what is social psychology? So social psychology जो है, it is a combination, पता लग ही रहा है, combination of sociology and psychology. यहाँ पर हम स्टडी करेंगे individual operates in a group. अब देखो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, ये जो मैंने अभी थर्ड नंबर बताया, ये बाकी दोनों से कैसे डिफरेंट है कि देखिए, एक शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आपका जो साइकोलॉजी है उसमें हम इंडिविजुअल पर्सन का क्या समझेंगे? परसेप्शन, मोटिवेशन समझेंगे। हम बात अगर करें सोशियोलॉजी का, तो ग्रुप में पीपल का बिहेवियर देखेंगे, ग्रुप कैसे डिसाइड करती है चीजों को, ठीक है। और अब सोशल जो साइकोलॉजी है, यहां पर हम इंडिविजुअल को एनालाइज करेंगे जो कि ग्रुप में रहते हैं। कुछ समझ आया? आपका जो सबसे पहला साइकोलॉजी है, इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, उसका मोटिवेशन क्या है, लर्निंग क्या है, ये पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? सोशियोलॉजी में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल का क्या बिहेवियर है, यानी कि एक फैमिली कैसे डिसीजन लेता है, राइट। और जब हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी, तो वहां एक इंडिविजुअल, जैसे मान लो मैं पूरी फैमिली, मेरे घर में मान लो 6 पीपल हैं और मैं अकेले कैसे प्रोडक्ट को परचेज करती हूँ, राइट। सो इसको पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी में। इंडिविजुअल जो कि ग्रुप में रहता है, उसका क्या बिहेवियर है प्रोडक्ट को परचेज करने में। आई बात समझ में? इंडिविजुअल, ग्रुप, यहां पर आएगा इंडिविजुअल इन ग्रुप। ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में हम यही देखेंगे, स्टडी करेंगे उन लोगों के ओपिनियन को, their respect such as peers, reference group, their families, opinion leader, यानी कि वो पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इनका, है ना, उसका कैसे माइंड चेंज होता है, या वो अपने डिसीजन पे रिजिड रहता है, एक पर्सन का क्या परसेप्शन है जो एक कम्युनिटी में रह रहा है, उसके बारे में हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को ग्रुप के लोग इफेक्ट करते हैं, जैसे फैमिली कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने ऋषि को भी दिया था कार के लिए, कि जैसे ये कार परचेज करना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज फैमिली everyone want to purchase a Bolero. Why? Because of the number of people are very much high in the house, right? So for that perspective, for the convenience of and for utilization, they want to purchase the big car. So your decision of purchasing a small car is totally changed because of the effect or influence of the family, right? But अगर पूरी फैमिली मिलके भी डिसीजन लेगी तो क्या खरीदेगी? बोलेरो ही खरीदेगी, right? So that is going to be understand in the psychology, social psychology, individual person पे क्या इफेक्ट पड़ता है कम्युनिटी का। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। See, cultural anthropology में क्या है कि here we are going to understand about the human beings. ह्यूमन के बारे में, मानव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किस टर्म्स में पढ़ेंगे? उनके कल्चर क्या है, राइट? उनकी बिलीफ क्या है, उनका कस्टम्स क्या है, और उन्होंने क्या इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, और वो बेसिकली विच इन्फ्लुएंस देयर परचेज एंड कंजप्शन बिहेवियर। सो व्हाट इज द कल्चर इन उनके टर्म में, कल्चर कैसे, कल्चर का इफेक्ट होता है। जैसे आज भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बात करो राजस्थान की, तो अगर आप रूरल एरियाज में चले जाओगे तो आज भी आपको वहां के लोग जो हैं वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में मिलेंगे, रूरल एरियाज में खासकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरियाज, because the urban areas are totally influenced from the Western culture in India, right? So if we'll go to the rural areas, we will see the culture, right? But still, I'm not saying about the clothes are only the culture. If we are talking about the society of Bihar, here even we are very much rooted to the culture as well, है ना? So in the some of the things we are very much orthodox as well, and in some of the things we are very moderate. So our culture, our customs, our language, our clothes, our dance, our music, everything comes under this cultural anthropology. So when we are studying the cultural anthropology, we are studying the human beings in the society, like the Andaman people. We are studying that. We are studying about the tribal people. ठीक है? So how their culture influence them to purchasing the product, है ना? So all these things comes under the cultural anthropology, where we are understanding the human in concept of the culture and how the culture is affecting the behavior of the consumers. ठीक है? So यहाँ पर हम बहुत सारी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपके राजस्थान के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के लोगों के बारे में समझेंगे, हम समझेंगे अंडमान में जो लोग रह रहे हैं, पौंडीचेरी में रह रहे हैं, साउथ में जो रह रहे हैं, उनका क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट को परचेज करने का, राइट? जैसे कल्चर के हिसाब से हमारे रिलीजन भी है, मतलब कल्चरल फैक्टर में आपके रिलीजियस फैक्टर भी आ जाएंगे, और आपके फेस्टिवल्स, ओकेजन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? ऑनलाइन क्लास? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next one is economics. Economics. So see, economics में हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल हो या पीपल, जो भी आप देखो, कंज्यूमर्स जो हैं वो किस तरीके से फंड को स्पेंड करते हैं, पैसे को कैसे खर्च करते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली बेस्ड होगा आपके कंजप्शन पे, सेविंग पे, और आपके अर्निंग पे, यानी आपके इनकम पे। जो मैंने आप लोगों को बताया था, जिस भी पर्सन की इनकम हाई होगी उसका डिस्पोजेबल इनकम क्या, जिसका भी डिस्पोजेबल इनकम हाई है उसका कंजप्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा।
अगर वो पर्सन पहले अनऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदता था तो अब वो हो सकता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ मूव हो जाए जैसे उसका इनकम इंक्रीज हो, right? So all these things which is related with the consumption, which is related with the purchasing affordability, purchasing power, it comes under the economics. ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कि कंज्यूमर कैसे अपने फंड को स्पेंड करते हैं और वो किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप बाटा में जाते हो और आपको चाहिए ऐसे फुटवेयर जो कि बारिश में काम आए, है ना, सो यू आर नॉट गोइंग टू परचेज द लेदर प्रोडक्ट, सही बात है। तो यहाँ नीड के हिसाब से तो आपने पहले प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। ये हुआ तब जब आपने डिसाइड कर रखा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है ना। अगर आप ऐसे ही बाटा जाओगे और आपने 2 फुटवेयर लिया यानी 2 शूज लिया, एक का कॉस्ट है 1500 और एक का कॉस्ट है आपका 500 एग्जाम्पल के लिए, और दोनों की क्वालिटी में आपको कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा, तो आप 500 वाले लोगे 1500 वाले लोगे? 500 वाले बहुत सारे लोग लेंगे क्योंकि उनके इनकम और सैलरी और अमाउंट के हिसाब से इवैल्यूएशन करेंगे, या फिर कुछ लोग 1500 वाला भी लेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि क्वालिटेटिव वे में ये ज्यादा बेहतर है। तो इवैल्यूएशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकता है इवैल्यूएशन के लिए, ब्रांड हो सकता है, आपकी अफोर्डेबिलिटी रेट हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीजों को यहाँ समझेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट हाउ द पीपल आर स्पेंडिंग द मनी and how they are evaluating the alternatives which is present for the product, and how they make the decision for the maximum satisfaction, because every consumer want a utility product जिसके utilization से उनका satisfaction उनको मिले, है ना। उसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर जो है आप समझ में आ गया ना, इकोनॉमिक्स किस टर्म में आएगा, क्या क्या इसमें चीजें आएंगी, क्यों पढ़ता है मतलब क्यों इकोनॉमिक्स को भी एज अ डिसिप्लिन लिया गया है, क्लियर है। चलिए अब मुझे पूरे के पूरे डिसिप्लिन के बारे में कौन बताएगा, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कौन बताएगा मुझे, रेज योर हैंड। ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, यस अनीशा, चलो बताओ। यस मैम, साइकोलॉजी में मैम हम लोग किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसका क्या बिलीफ है प्रोडक्ट को लेके, इंडिविजुअल का बात होगा। वही सोशियोलॉजी में हम लोग ग्रुप का बात करते हैं, ग्रुप इन रेस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी बोल सकते हैं। सोसाइटी में से सोशल क्लास, रिलीजन, कस्टम्स के बेसिस पे जो ग्रुप्स हैं उनका क्या बिहेवियर होगा, वो हो गया। एंथ्रोपोलॉजी यानी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ये हम लोग का बिलीफ वैल्यू इससे रिलेटेड होता है। इसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स का स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टम्स, बिलीफ्स, इससे उनका बिहेवियर में असर होगा। इकोनॉमिक्स मतलब सेविंग्स, डिमांड, सप्लाई क्या है, कंज्यूमर का क्या डिमांड है, जैसे आप अभी एग्जांपल दी बाटर शो का, तो उसका डिमांड जो होगा उसके अनुसार, सप्लाई के अनुसार, या फिर जो उसका इकोनॉमिक वेल्थ होगा उसके हिसाब से भी बिहेवियर चेंज होगा। और लास्ट है सोशल साइकोलॉजी, तो नाम से ही समझ में आ रहा है सोशल और साइकोलॉजी का मिक्सचर है ये। तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल मतलब कोई इंडिविजुअल ग्रुप में कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। वेरी गुड, एनीवन एल्स? हाँ चलो ऋषि बताओ। साइकोलॉजी में इंडिविजुअल पर्सन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि उसका क्या कि उसका मतलब जब वो प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसका क्या मतलब माइंडसेट होता है, उसका माइंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। उसके बाद आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो ग्रुप्स चाहे एक मतलब कलीग्स का हो या फिर फैमिली हो या फिर कोई मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप हो, हाँ, उस ग्रुप के बारे में कि उस ग्रुप्स का किसी प्रोडक्ट को या फिर परचेसिंग के वक्त उसका क्या आइडिया होता है, मतलब क्या सोचते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। उसका एंथ्रोपोलॉजी होता है, उसमें हम किसी इंडिविजुअल कस्टमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। उसके बाद सोशल और साइकोलॉजी आता है। सोशल साइकोलॉजी में हम एक ग्रुप की मतलब ग्रुप्स के एक इंडिविजुअल का हम स्टडी करते हैं। जैसे किसी फैमिली का पूरा एक फैमिली ग्रुप हुआ, उसमें से एक आदमी का मतलब परसेप्शन रहता है कि वो कैसा स्टेट मतलब उसका क्या माइंडसेट है। जैसे अगर उसका माइंडसेट हुआ कि कोई कार ले बट उसके फैमिली वाले बोलो बोलो। उसके बाद में आता है कल्चर और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम मतलब एक मतलब पूरा ग्रुप्स के उसके बारे में
उसके कल्चर और बिहेवियर से, मतलब एक इंडिविजुअल का कल्चर क्या है, उसका कौन से कल्चर, जैसे हमारे बिहार में गांव के आदमी मतलब उसका भी कल्चर से मतलब रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, हम उसके इंडिविजुअल्स के बारे में मतलब स्टडी करेंगे। और इकोनॉमी में मैम इकोनॉमी के हिसाब से जिस तरह का इकोनॉमी मतलब इनकम होगा उस हिसाब से वो प्रोडक्ट इशू करते हैं। गुड, चलो बैठो। गुड, यस माही। यस मैम, कंज्यूमर बिहेवियर एक मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होता है और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है कुछ सब्जेक्ट से। फर्स्ट वन है मैम साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वो डिसिप्लिन है जो डील्स करता है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के बारे में, और ये बताता है किसी इंडिविजुअल के बारे में। एंड मैम सेकंड वन है सोशियोलॉजी। तो मैम सोशियोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ ग्रुप्स होता है, और मैम ये ग्रुप बिहेवियर के बारे में बताता है कि कैसा ग्रुप बिहेवियर है इंडिविजुअल का। एंड मैम थर्ड वन है सोशल साइकोलॉजी। तो मैम सोशल साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, और मैम ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे इंडिविजुअल ऑपरेट करता है खुद को ग्रुप में। एंड मैम फोर्थ वन इज कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। तो मैम ये इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी। एंड मैम और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैम लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स। तो मैम ये कंसर्न्ड होता है कंज्यूमर बिहेवियर पे, वो बिहेवियर जो पीपल जो है वो सीख करता है कुछ सर्विस या गुड्स को लेने के समय, और ये सेटिस्फाई करता है उनके नीड्स एंड वांट्स। वेरी गुड। Okay, so let's start with the new topic, and that is consumer behavior application in marketing. Before that, anyone have any doubt in any of the discipline? सबको समझ में आ गया सारा point? Everyone, this point is clear? सोशियो कल्चर कौन से किस में डाउट है? सोशियोलॉजी में। यस मैम। सोशियोलॉजी में आपका जो यहाँ पर मार्केटर है वो पढ़ता है बिहेवियर ऑफ द ग्रुप्स, यानी कि जब एक इंडिविजुअल बेस्ड यहाँ पर स्टडी नहीं है, इट इज अ स्टडी ऑफ अ ग्रुप हु इज लिविंग इन अ सोसाइटी like your family, like one community, like one area where there is one office where there is a colleague. So the people who are in a particular society, जब वो एक ऑफिस में है या फिर वो अपने घर पे हैं, जब वो फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो उनका परचेजिंग डिसीजन और पावर क्या है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, प्रायोरिटी क्या है, परचेजिंग पैटर्न क्या है. So that we are going to study in the sociology. This point is clear, Abhinav? Yes, ma'am. Okay. Let's move toward the application in marketing. Consumer behavior application in marketing. अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर के जो प्रिंसिपल है वो कहाँ पर यूज होगा? ये जो इन्होंने वर्ड यूज किया ना, एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं? हम एक एक्चुअली यूज करते हैं एप्लीकेशन को, राइट? सो कंज्यूमर बिहेवियर की एप्लीकेशंस क्या है मार्केट में, कैसे यूज होता है कंज्यूमर बिहेवियर? तो सबसे पहला है एनालाइजिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी, है ना? तो फर्स्ट application in marketing, consumer behavior application in marketing is analyzing the market opportunity. Analyzing the market opportunity. Analyzing the market opportunity. अच्छा, एक चीज बताओ, आजकल आप लोग देखते हैं कि जो कोई भी कंज्यूमर है आजकल वो कैसा मोबाइल लेता है? कीपैड लेता है या टच स्क्रीन लेता है? टच स्क्रीन लेता है, बिकॉज अब जो भी लोग 10 साल 12 साल हो गए आपके टच स्क्रीन मोबाइल को प्रॉपरली एक तरीके से इंडिया में आए हुए, और लगभग हर एक लोगों ने उस मोबाइल फोन को, उस टाइप को, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, राइट? लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको बनाने के बाद कंज्यूमर को टाइम लगता है. इवन मोबाइल के भी अडॉप्शन में भी लोगों को टाइम लगा है ना? So it is not basically in a same pace कि हर एक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे और हर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर हो. अब ऑडी के तो कंज्यूमर मिडिल क्लास फैमिली है ही नहीं है. एप्पल जो स्टार्टिंग के मॉडल, जो एकदम लेटेस्ट मॉडल के भी नहीं है. मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास, दे कैन नॉट एबल टू अफोर्ड. सही बात है. पुअर पीपल के लिए बहुत सारे लोग जो है वो दे आर नॉट एबल टू परचेज द कार. Middle class family, they can purchase the car but of the lower cost or the economical cost. सही बात है. So analyzing the market opportunity में concept बोला जा रहा है कि जो consumer behavior है वो help करता है understand करने में, समझने में और identify करने में
कि कंज्यूमर की क्या नीड है और उस नीड को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या क्या चीजें रिक्वायर, हम क्या क्या चीजें एनालाइज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड, we are going to understand the economical situation of the people, we are going to understand the purchasing priority, ठीक है, we are going to understand the requirement of the consumers. So analyzing the market opportunity में हम opportunity ढूंढेंगे, मौका देखेंगे, कंज्यूमर की क्या जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में सेल करेंगे। अभी एकदम से आप लोगों को पता होगा कि कोविड पीरियड जब आया तो सैनिटाइजर सिर्फ एक कंपनी बना रही थी और वो थी डिटॉल, पता है ये चीज? जब उन्हें पता लगा, जब बाकी जैसे सैवलॉन है आपका, फिर आपकी अदर जो कंपनीज हैं, गोदरेज है, जब उनको पता लगा कि अब कोविड आ चुका है और कोविड के टाइम पर लोगों को सैनिटाइजर डेली बेसिस पर चाहिए, रिक्वायरमेंट है, so every company, earlier where there are very less people who are the consumer of sanitizer because it was a kind of those product, जैसे पानी नहीं है तो you can utilize the sanitizer, but that was occasionally, कभी कभार यूज कर लिया सैनिटाइजर, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, इसके लिए लिया जाता था सैनिटाइजर। लेकिन जब पता लगा कि अब सैनिटाइजर डे टू डे आपके डेली बेसिस पर काम आएगा, घर पे हो तो भी सैनिटाइजर यूज करना है, तो उसके बाद एवरी कंपनी स्टार्टेड मेकिंग, दूस कंपनीज हु आर बेसिकली अर्लियर मेकिंग सोप एंड द हर्बल आइटम्स, दे स्टार्टेड मेकिंग सैनिटाइजर। आई बात समझ में? सो एक तरीके से जो आपका ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जो कंज्यूमर की प्रायोरिटी है, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जो कंज्यूमर की नीड है, इसको हम एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब हाउस होल्ड गैजेट देख लो, घर में कपड़े धोने में दिक्कत है तो क्या खरीदेंगे? वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। और कंपनी को पता लगा ये चीज कि the people are avoiding all those things, कपड़े धोना is one of the hectic work, so they started making what? वॉशिंग मशीन। नाउ द पीपल हैव वेरी लेस टाइम, लोगों के पास पहले जो सबसे पहले आया था वॉशिंग मशीन, वो आपका ज्यादा वो ना आपका क्या था पता है, आपका मैनुअल वर्क ज्यादा करता था वो, उसमें वो आपको पानी भी आपको खुद डालना है, आपको उसमें कपड़े भी डालना है, इट इज ओनली वॉशिंग दैट, राइट, एंड ड्रायर होता था, बस ये ऑप्शन था। अभी आप देखिए सब कुछ ऑटोमेटेड है, यू जस्ट नीड टू पुट द क्लोथ एंड यू जस्ट नीड टू गिव द डिटर्जेंट and everything is going to done by that, every process, even you don't need to put the water and all. So according to the consumer needs increase, the facilities with that product is also increased, the features are also enhanced, and qualitative way maybe it is increased, right? So how it is basically worked, कि कैसे इसने काम किया, क्योंकि इसने मार्केट में कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज किया, उनके प्रॉब्लम को समझा और उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट को मार्केट में क्या किया गया, लाया गया। अभी ई कॉमर्स का देख रहे हो कितना ज्यादा मार्केट हो चुका है ना, और आपके ई कॉमर्स में अब तो ग्रोसरी आइटम भी घर तक पहुंच रहा है। पहले अब ये प्रॉब्लम भी समझ में आया कंपनीज को कि भाई घर तक अगर हम कपड़े पहुंचा सकते हैं, घर तक जब हम शूज पहुंचा सकते हैं, मोबाइल पहुंचा सकते हैं, तो डे टू डे और कन्वीनियंस आइटम क्यों नहीं पहुंचा सकते? तो दे स्टार्टेड सेलिंग दूज आइटम्स एज वेल in the online way, right? So analyze कीजिए मार्केट अपॉर्चुनिटी को, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना, स्टडी करना। क्लियर? ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर? This point is clear. Next one is selecting the target market. Okay, what is the meaning of target market? सो रहे हो? टारगेट मार्केट मतलब जो हम प्रोडक्ट को अपना बनाते हैं, मैम उसमें बेसिकली हम किस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, मतलब किस एज को, या फिर एज हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है, मतलब इस टाइप से देख के हम टारगेट करते हैं। बेसिकली जो आपका टारगेट मार्केट है उसका मतलब होता है कि हमें किन लोगों को प्रोडक्ट बेचना है, हु आर आवर कंज्यूमर्स, राइट? सो यहाँ पर हम मार्केट अपॉर्चुनिटी को पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे बेसिकली कंज्यूमर्स को बाय डूइंग द सेगमेंटेशन वर्क, यानी कि कंज्यूमर को हम सेगमेंट कर लेंगे। और सेगमेंटेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं, यानी एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। फिर आप कौन सा सेगमेंटेशन? ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन कर सकते हो, यानी कि एरिया टू एरिया, रीजन, अर्बन, रूरल, स्टेट्स, कंट्री, इस हिसाब से हमने सेगमेंटेशन कर लिया।
नेक्स्ट आपका आता है साइकोग्राफिक। तो साइकोग्राफिक में आपके लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब चीजें आ जाएंगे साइकोग्राफिक में। और नेक्स्ट आपका आता है बिहेवियरल, यानी कि आप प्रोडक्ट को ओकेजनली खरीदते हो, फ्रिक्वेंटली खरीदते हो, ठीक है, कौन से सीजन में कितना प्रोडक्ट परचेज करते हो, ठीक है, तो बिहेवियरल में ये आ जाएगा। तो इन सारे बेसिस पर हम क्या करेंगे, सेगमेंटेशन का काम करेंगे। सो वंस द कंज्यूमर इज सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द डिस्टिंक्ट नीड, मतलब अलग अलग सबके नीड के हिसाब से जब हमने एक बार मार्केट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप को कि किस ग्रुप को हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, और उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में जब चिक शैम्पू आना लगा और आपका क्लिनिक प्लस 1 रुपए के शैशे में आना शुरू हो गया, तो उनको कहाँ सेल करना, उनका कौन सा मार्केट हो गया, रूरल मार्केट में सेल करना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज लो होती है। सही बात है। सो इन दैट सिचुएशन दे स्टार्टेड सेलिंग द सैशे वाला प्रोडक्ट और लो यूनिट प्रोडक्ट इन द rural market, right? So first we have to analyze the market opportunity, that what is the consumer need and what we can make and what we can provide to the consumers, right? And in the second one we are going to select the target market, that to whom we are going to sell the product, for whom we are going to make the product। अनमोल क्या कर रहे हो, मोबाइल रखो। नेक्स्ट वन इज, ये हो गया सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। लेकिन वही सिलेक्टेड टारगेट मार्केट में आप नोटिस करना कि अर्बन मार्केट में आज भी आपके बॉटल वाले शैम्पू का सेल कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि उनको वन टाइम यूज वाले प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरत होता है, जो वो एक बार खरीदे और मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट को यूज करे, उनका इस पे कॉन्सेप्ट ज्यादा रहता है। क्योंकि अर्बन पीपल की अफोर्डेबिलिटी ज्यादा रहती है, टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो दे आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट एवरी डे ऑन द एवरीडे बेसिस, राइट? बट इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रूरल पीपल, मे बी दे विल परचेज द सैशे वन बिकॉज ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटी इज वेरी लो, है ना? सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द टारगेट मार्केट। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनाने का जो काम है वो कंज्यूमर से शुरू होकर कंज्यूमर पर ही खत्म होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम कंज्यूमर के ऊपर रिसर्च करते, स्टडी करते, फिर हम समझते हैं उनके नीड को और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। आई बस समझ में? सो इट इज स्टार्टेड विद द कंज्यूमर एंड इट्स एंड विद द कंज्यूमर। सो एक बार आपने अनसेटिस्फाइड नीड को समझा, वांट्स को समझा, और उसके बाद जो मार्केटर्स है वो प्रॉपर्ली उसने अपने कंज्यूमर्स को एनालाइज किया, अब वो क्या क्या चीजों पे ध्यान देगा। अब वो प्रोडक्ट बनाने के ऊपर फोकस करेगा, प्राइस क्या सेट करे उस पे फोकस करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन पे। सो यहाँ पर नाउ once the consumer behavior study is done, once the company is able to analyze the market or opportunity, once they selected or target, once they selected the target market, now they are going to work with the marketing mix। marketing mix में कितने P's होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट देन द मार्केटिंग मिक्स डिसीजन विल बी टेकन। मार्केटिंग मिक्स में हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। तो मैंने बता दिया था ना आपको कि सबसे पहला हमने एनालाइज कर लिया कि जो रूरल पीपल है, हम ऐसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सबसे पहले हमने एनालाइज कर लिया कि रूरल पीपल की क्या नीड और वांट है, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब पहले हमने मार्केट को समझा कि मार्केट में कैसे कैसे कंज्यूमर्स हैं, क्या क्या बिहेवियर है, क्या क्या उनका एटीट्यूड है, क्या लर्निंग है, क्या परसेप्शन है, पहले हमने एनालाइज कर लिया। आफ्टर एनालाइजिंग दिस, now the second one is, now we are going to focus, we are going to divide the consumers according to the geographical basis। let's take example, geographical basis पे divide कर दिया। अब geographical basis पे division के बाद now we are going to choose the rural areas। हर एक जगह का हमने क्या चूज कर लिया? rural areas। अब रूरल एरियाज जब हमने चूज कर लिया तो अब उनके लिए प्रोडक्ट कैसा बनाना है, इट इज नाउ गोइंग टू बी डिसाइडेड इन दिस मार्केट मिक्स डिसीजन। क्लियर हुआ? अब प्रोडक्ट में आप क्या देखिएगा कि जो मार्केटर्स है वो किस तरीके से वो डिजाइनिंग करेंगे प्रोडक्ट का, ताकि जो अनफुलफिल्ड नीड है आपके रूरल कंज्यूमर का वो पूरा हो पाए, फुलफिल हो पाए, ठीक है।
अब जैसे नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मैं तो रूरल एरियाज का एग्जांपल लेके चल रही थी, आप नेस्ले को एज एग्जांपल देखो कि नेस्ले उसने क्या फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया, मैगी नूडल्स एंड इन, और उसमें मसाला के साथ. Yes, ma'am. Do you think that why they basically introduced that with masala? Because of the flavor and because of the increasing the number of consumers. If you will get the noodles, but for making that you have to collect the multiple items for that, it will be quite inconvenient. और वो noodles के sector में ही रह जाता मैगी. लेकिन जैसे उसके साथ मसाला मिल गया, now it is ready to make, means you can consume it with that only masala and Maggi. You don't need to add anything else, but that is totally depend upon the flavor and that is totally depend upon the experiment. But उसके लिए लफड़ा नहीं है ना ज्यादा इधर उधर से प्रोडक्ट के लिए पहले कैप्सिकम लाओ फिर मसाला लाओ घर के मसाला यूज करो. इट इज नॉट द वे. सो वंस नेस्ले अंडरस्टैंड, और ये 2 मिनट मैगी तभी है क्योंकि इसके साथ हर चीज है. विथ मसाला यू कैन मेक इट क्विकली. अगर ये 2 मिनट की जगह ये 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाती है अगर ये नॉर्मल नूडल्स होती है विदाउट मसाला. सही बात है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ, exactly, but it will take 5 minutes. No, it will take 5 minutes. If it is not basically made in 2 minutes, it will take 5 minutes, right? But still, with as comparison to the other food material, if you are making any of the thing, it is going to take more than 5 minutes for making it, right? So for the quick making and for the flavor and for making the customer loyal, they use this strategy. Nestle ने use किया ये, ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका प्राइस. प्राइस जो है यहाँ मार्केटिंग मिक्स में हम प्राइस पे ध्यान देंगे कि आप कितना प्राइस प्रोडक्ट और सर्विसेज का चार्ज करेंगे. अगर आपको ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो लो कॉस्ट में रूरल कंज्यूमर के लिए बनाया है तो वो लो कॉस्ट में आप प्रोवाइड कीजिएगा किसको? रूरल कंज्यूमर को. अगर आपने लो कॉस्ट में नहीं प्रोवाइड किया तो वो प्रोडक्ट का सेल क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, राइट? सो प्राइस जो है हमें देखना है कि हम किनको सेल कर रहे हैं, प्राइस प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आया है, एडिशनल कॉस्ट क्या क्या लगे हैं, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है और हमें कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है. तो इन सब बेसिस पर हम प्राइस को सेट करेंगे. तो इसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजी वी कैन यूज, जैसे स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है आपका, फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, बिडिंग प्राइसिंग है. मल्टीपल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आर देयर, सो वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम, राइट? नेक्स्ट वन इज प्रमोशन. सो प्रमोशन में क्या होगा आपका? यहाँ पर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे, मतलब कंज्यूमर तक मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं, अवेयरनेस कैसे दे रहे हैं कंज्यूमर को, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं. सो इट इज नाउ गोइंग टू बी डन लाइक जैसे रूरल एरियाज में मैंने कल भी बताया था कि पर्सनल सेलिंग का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है. क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर्स के पास एज सच इंफॉर्मेशन ग्रैब करने का मेथड्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है. तो या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर की भी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, 10% सिर्फ न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट है रूरल मार्केट. उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके टेलीविजन पे या फिर, तो we can do the personal selling as well for demonstration of the product. So what kind of promotional method you are going to use for selling the product, that is going to be take decision in this third application. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, एनालाइजिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी, सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट एंड यूटिलाइजेशन और marketing decision of 4 P's: price, place, price, product, promotion. Clear? Everyone, these points are clear to you, to all of you? Yes, ma'am. Anyone have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. साइकोग्राफिक क्या? हाँ, तो इसमें हम जब मार्केट सेगमेंट करते हैं तो सेगमेंटेशन का बेसिस होना चाहिए. जैसे हमने साइकोग्राफी के बेसिस पे कर लिया, साइकोग्राफी के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, आप किस तरीके के प्रोडक्ट को चूज करते हैं. जैसे कि आपके ये जितने भी है ना, लिवाइस ब्रांड जो है, लुइस फिलिप, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी, क्योंकि ये सारे फॉर्मल क्लोथ्स बनाते हैं. लिवाइस को छोड़ के, लिवाइस दे आर मेकिंग जीन्स, राइट. तो लुइस हो गया, पार्क एवेन्यू हो गया, दे आर मेकिंग द फॉर्मल क्लोथ्स. सो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी. द पीपल परचेजिंग द रॉयल एनफील्ड, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी.
right? That according to the personality and the utilization, they are purchasing the product. So psychographic is the situation where the people, how they are purchasing the product with the motivation, psychology से बना है, and personality, आपका attitude के basis पे जब हम consumers को divide करते हैं. जैसे office going people जो हैं, उनका psychology क्या होता है? Always purchasing a formal clothes, है ना? आई बात समझ में? तो that comes under the psychographic. Behavioral का मतलब होता है जब हम कोई purchasing pattern जो हमारे product का है ना, जो हम प्रोडक्ट को परचेज करें, जो हमारा पैटर्न है, परचेजिंग पैटर्न, वो क्या है? जैसे डिस्काउंट आया, प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदा, डिस्काउंट नहीं है, प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, है ना? तो वैरी कर रहा है परचेजिंग पैटर्न. शादी है किसी के घर में, तो उस समय कपड़े और अच्छे कपड़े खरीदा हम लोगों ने, है ना? सो इट इज अ बिहेवियरल, इट कम्स अंडर द बिहेवियरल. क्लियर हो गया? चलिए, ओके. एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? Anyone have any doubt in any of the point? No, ma'am. Okay. No. ठीक है. Ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. No attendance.